हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस। तो हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप जो है समानुपात के बारे में जानेंगे। देखें, जैसे यहाँ पे समानुपात क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है, एक अनुपात है 2:5, ठीक है, 5, ठीक है। एक अनुपात हो गया, ठीक है। इसमें एक अनुपात आपको अगर समानुपात पढ़ रहे हैं तो समानुपात को एक अनुपात के दूसरे अनुपात से तुलना की जाती है, ठीक है। तो देखिए, पहला अनुपात ये है, दूसरा अनुपात मान लीजिए हम लगते हैं 4:1 और लिखते हैं 10, ठीक है। अब देखिए, दोनों को कहेंगे हम कि 2:5 समानुपात 4:10। ये समानुपात तभी होता है जब, अब इसमें देखिए, जब इनका दोनों का हम सरलतम रूप प्राप्त करें, जो है देखिए, जैसे 2 अनुपात को लिखते हैं 2:5 को लिखते हैं 2/5, ठीक है। और जो है इसको लिखते हैं 4 अनुपात को 4/10। इसका चूँकि देखिए, इसका सरलतम रूप 4/5 इतना ही होगा। अब जो जबकि इसका अगर सरल करें हम इस अनुपात का, तो यहाँ होता है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों स्थितियों में जो है, दोनों, इसमें भी 2/5 आ रहा है, इसमें 2/5 आ रहा है। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स की 2:5 समानुपात में 4:10। तो ये दोनों राशियाँ जो हैं, जो दोनों जोड़े हैं, ये दोनों समानुपात में हैं। अब इसके बाद आते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर दो राशियाँ समानुपात में हैं, मतलब 2:5 समानुपात, तो इसमें देखिए यहाँ समानुपात का चिन्ह, ये चार बिंदु जो है, इसे हम समानुपात के चिन्ह के रूप में यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। इसे जाना जाता है समानुपात का चिन्ह, ठीक है। तो 2:5 समानुपात लिखते हैं 4:10। तो इसमें अगर आप इस प्रकार से राशियाँ अगर समानुपात में हैं, तो इसके ये गुण होते हैं कि इन दोनों, जैसे मान लीजिए ये बाहर के पद हैं, ये बाहर के पद हैं, ये बाहर के पद है, और ये दोनों अंदर के पद हैं, ठीक है। तो देखिए, इसे इन दोनों को कहते हैं मध्य पद। आपको जानना है इसमें मध्य पद। और इन दोनों को कहते हैं वाह्य पद। वाह्य मतलब बाहरी, ठीक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है, अब देखें कि मध्य पदों का गुणा बराबर वाह्य पदों का गुणा, या वाह्य पदों का गुणा बराबर ए गुणे बी, ए गुणे डी बराबर होता है बी गुणे सी के, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि वाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये स्टूडेंट्स ये है, अगर दो राशियाँ समानुपात में होती हैं तो इनको हम जो है इस प्रकार से कहते हैं कि मध्य पदों गुणा बराबर वाह्य पदों गुणा। तो इसमें इस प्रकार की ये सूत्र होता है। इस सूत्र से अगर इसमें कोई पद इसमें अज्ञात होता है या निकालना होता है, तो हम इसे इसी नियम से उस पद को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ आपको समानुपात समझा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से हमको समानुपात आपको अच्छे समझाने के लिए हम थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे 3:9, ठीक है, 9 है, एक राशि है 3:9 में, ठीक है। दूसरी राशि है, समानुपात है इसमें समानुपात 4:12। तो स्टूडेंट ये अनुपात है और ये अनुपात है, ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। मतलब ये कहा जाता है कि जितना गुना पहली संख्या दूसरी संख्या से पहले पद में है, ठीक है। इस मान लीजिए 3, ठीक है, 3 है, यहाँ 9 है, मतलब 3 का 3 गुना है 9, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे इस संख्या में भी 4 का 3 गुना होती है दूसरी संख्या, होगी, ठीक है। 4 गुणे 3 करेंगे तब देखिए हमको मिलता है 12। तो ये होता है स्टूडेंट्स, जितना गुना पहले पद का दूसरे पद से होता है, उतना गुना तीसरे पद का चौथे पद से होता है। तो ये होता है, मतलब इस तब कहते हैं कि हम ये 3:9 समानुपात में है 4:12 के, क्योंकि दोनों जो है पहले से जितना दूसरे गुना है उतना ही तीसरी का चौथी से है। जैसे मान लीजिए इसको लिखिए भिन्न के रूप में, और इसे लिखिए भिन्न के रूप में। देखिए, अगर इसका सरल 3 कम 3, 3 3 का 9, ठीक है। यहाँ मिलता है हमको 1/3। अब इसको जब सरल करेंगे हम इसे 4/12 को, तो इसमें भी लिखे 4 कम 4, 4 3 12। तो स्टूडेंट्स इस कहते हैं कि जो है, इसलिए यहाँ पे जो है देखेंगे तो इनका जो सरलता रूप होता है समानुपातों का, वो बराबर होता है। भिन्न बना करके अगर हम सरल करते हैं तो समानुपातों का जो है मान, इनका सरलता रूप बराबर आता है। तो इसे हम कहते हैं समानुपात राशियाँ, राशि समानुपात में हैं। तो आइए स्टूडेंट्स,
आपका अभ्यास यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है, तो इसमें स्टूडेंट्स है कि पहला प्रश्न है, ये दिया कि निम्नांकित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहले प्रश्न में है समानुपाती पदों 20:30 समानुपाती 60:90 में 20 और 60, पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है स्टूडेंट्स 20 और 60 मध्य पद है। दूसरा ऑप्शन है 30 और 90 मध्य पद है। तीसरा है 20 और 30 वाय पद है। चौथा है 30 और 60 मध्य पद है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें ये दोनों जो है मध्य पद कहलाते हैं, आपको इसमें पहले बताया गया है, ये दोनों मध्य पद कहते हैं, जो बीच पद हैं दोनों को मध्य पद कहते हैं, और जो बाहर पद हैं इसको कहते हैं वाय पद। अब देखिए इसमें से कौन ऑप्शन नीचे विकल्प मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 20 और 60 मध्य पद है, 20-60 नहीं है मध्य पद, 20 बाहर है। ठीक है, 30 और 90 वाय पद है, 30 अंदर है मध्य पद है, 90 वाय पद है, ये गलत है। और जबकि 20 और 30 मध्य पद है, 20 वाय है, 30 मध्य पद है, ये भी गलत है। 30 और 60 मध्य पद है, 30 और 60 मध्य पद है, हाँ ये सबसे सही है। अतः आपका जो आंसर ये पहले वाला जो है चौथा विकल्प, इसमें पहले का चौथा विकल्प सही है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स ये दूसरे प्रश्न में इसमें है यहाँ कोई वाय पद नहीं है, ये गलत बात है। या वाय पदों गुणा मध्य पदों गुणनफल के बराबर, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक है, और याद है और दिया कि तीसरा कि वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, फिर मध्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। तो स्टूडेंट देखेंगे हम यहाँ पे ये होगा कि आप देखें, अगर हम इसे लिखें 25:75 समानुपात, सॉरी हाँ ठीक, 500:1000। ठीक है, अब देखिए इस क्या होता है, अगर संख्याएं समानुपात में होती हैं तो मध्य पदों गुणा बराबर वाय पदों गुणा होता है। ठीक है, हम लिखेंगे अगर वाय पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा का गुणा होना चाहिए। यहाँ पे अगर संख्याएं स्टूडेंट्स समानुपात में होती हैं तो मध्य पदों गुणा बराबर वाय पदों गुणा या वाय पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 75 गुणे सॉरी यहाँ पे है 25, पहले है बाहर में 25 गुणे करते हैं 1000। ठीक है, वाय पदों गुणा 25/1000 यहाँ पे वाय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 75 गुणे 500 क्या होता है, देखिए 25 गुणे 1000 होकर 25,000 स्टूडेंट से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बाएं साइड में तो 25 5 37 375 375/00 मतलब 37,500। तो इसमें देखें कि यहाँ पर मध्य पदों गुणा बराबर वाय पदों गुणा नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन इसमें है तो दूसरा वाला ये आप देख रहे हैं वाय पदों गुणा बराबर गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन में टिक करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे समानुपाती पदों में यश का मान निकालिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको 4 पद हैं, 4 संख्या हैं, चारों जो है समानुपात दिया गया। ठीक है, तो हमने देखा पहले कि जब संख्या समानुपात में होती हैं तो मध्य पदों का गुणा बराबर वाय पदों का गुणा होता है। यहाँ लिखते हैं कि वाय पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा। ठीक है, लिखते हैं वाय पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अब देखिए वाय पद कौन है, यक्स है, यहाँ पे वाय है और यहाँ जा रहा बाहर में 40। ठीक है, यक्स गुणे 40 बराबर होता है बच्चों, हो जाएगा मध्य पद गुणा है, मध्य कौन पद है 10 है और 20 है, 10 गुणे 20 करेंगे या फिर यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, अब आप इसके पहले जो चैप्टर पढ़े हैं 11 चैप्टर, उसमें अपने पक्षांतर मतलब कि समीकरण पढ़ा है, रेखीय समीकरण। तो इसमें पक्षांतर कैसे किया जाता है, गुणा को जो है भाग में लिख देते हैं, इसलिए 10 गुणे 20 में जा करके जो 40 ये नीचे यहाँ आएगा बराबर, अगर दाहिने पक्ष में तो 40 यहाँ पे भाग करेगा। ठीक है, तो 0 0 कैसे कर देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 2 2 कम 2 या 2 फिर 2 कम 2 तो 5 10। तो इसमें आपका जो है ये x बराबर 5 आएगा, यहाँ से आपका ये आंसर है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10 तो 20 दूनी 40, यहाँ पे दोनों दूनी हो रहे हैं, आंसर ये आपका सही है। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मध्य पद है, अब चूंकि देखिए हमको
अब x मान निकालना है तो हम लिखते हैं फिर वही मध्य पद गुणा बराबर y पदों गुणा। ठीक है, तो लिखेंगे या y पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो आप पाते हैं कि देखिए यहाँ y पद कौन कौन यहाँ पे है 16 है और यहाँ पे x है, यहाँ पे मध्य पद है 8 गुणे 8। देखिए इसमें आपको इसको पहले आंसर समझ सकते हैं। देखिए 8 दूनी 16, तो यहाँ से दूनी 8 होना चाहिए। कितना दूनी 8, 4 दूनी 8, तो आंसर आपका 4 आना चाहिए। देखिए आप 4 आएगा। देखिए इससे 8 गुणे 8 बटे यहाँ पे 16 लिखिए। ठीक है, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब 2 से कटी 4, 8 को 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स आपका आंसर x/4 आ गया, जो कि हमने पहले ही अनुमान लगाया था 4 आंसर आपका आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स आप इस बार लेते हैं कि तीसरा खंड आपका है 30:120 समानुपात में x अनुपात में 300। ठीक है, 30:120 समानुपात x अनुपात 300। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स हल इसका हम इसमें ये करेंगे कि अब देखिए क्योंकि यहाँ पे मध्य पद हमारा गायब है तो इसलिए पहले लिखते हैं मध्य पद, पहले इसके बाएं पक्ष में लिखते हैं मध्य पद पहले, मतलब मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए मध्य पद कौन कौन आपसे किए आपके यहाँ भी 120 और x लिखते हैं, फिर 120 गुणे x बराबर y पद है 30 गुणे 300, 30 गुणे 300। तो देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा फिर 30 यहाँ है गुणे है 300 बटे आ जाएगा यहाँ 120 से नीचे यहाँ पे है लिखिए 120। ठीक है, अब देखिए करते हैं इसको हम सॉल्यूशन। देखिए इसमें यहाँ पे चूँकि गुणा था इसलिए 120 यहाँ पे आके भाग कर रहा है इन पदों में। ठीक, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 3 एकम 3, सॉरी 16 काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 काटेंगे स्टूडेंट 300 को, 4 7 28, 2 बचा 4 पंचे 20। तो आपका स्टूडेंट x बराबर कितना आया 75, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न है 2.5 अनुपात से x समानुपात में 1.25। स्टूडेंट यहाँ पे 1 है 2.5 समानुपात में 2 अनुपात 2.5। तो स्टूडेंट हल करते इसे, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे कि मध्य पदों गुणा बराबर y पदों गुणा, क्योंकि हमको मध्य पद यहाँ निकालना है। मध्य पद में हमारा एक पद गायब है। ठीक है, इसलिए फिर पहले हम मध्य पदों को इसलिए लिखते हैं, मध्य पदों का गुणनफल या गुणा कुछ करते हैं बराबर y पदों का गुणा। ठीक है, देखिए अब मध्य पद हमारा क्या है x है और 1.25 है, x इंटू 1.25 इक्वल y पद कौन से क्या है, y पद यहाँ 2.5 है और यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, 2 बार में है। ठीक, देखें तो 100। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको करते हैं हम x मान करने के लिए, अब यहाँ पे गुणा नहीं करते हैं, पहले करते हैं पच्छांतर, जिससे हमें जो है इसको सरल करने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए गुणन मत करें और यहाँ पे करें पच्छांतर 1.25। ठीक है, अब देखिए इसमें आप जो है दशमलव आप हटा सकते हो, क्योंकि देखिए ऊपर में 2 संख्याएं, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक हो गया, नीचे में 2 अंक एक साथ आ रहा है 0.25। ठीक है, तो दशमलव खत्म कर दिए आप, 7 हो गया। आपको लिख सकते हैं यहाँ 25 गुणे 25 लिख सकते हैं आसानी से, और 125। ठीक है, देखिए 25 का 25, 25 पंचे 125, 5 9 5 25। तो स्टूडेंट आपका आंसर हो गया x बराबर 5। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ गया इसको 5। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये चौथा प्रश्न का पहला खंड है ये। इसमें चौथा क्या करना है स्टूडेंट की पता लगाना है कि कथन सत्य है असत्य है। ठीक है, यहाँ लिखा है पहला कथन कि 1:2 समानुपात में 2:4। देख लेते हैं, अगर ये समानुपात में होंगे तो हम जानते हैं समानुपात में होते हैं मध्य पदों गुणा बराबर y पदों का गुणा। ठीक है, या y पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा। ठीक है, मध्य पदों का गुणा बराबर y पदों का गुणा। देखिए मध्य पद हमारा है 2 गुणे 2, y पद कितना है 1 गुणे 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 बराबर 4 आ रहा है, 4 कम 4 2 दूनी 4, तो LHS बराबर RHS अतः हमारा कथन जो है जो कथन स्टूडेंट्स है पहला कथन सत्य है, यहाँ पे लिखेंगे सत्य। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स ये दूसरा खंड आपका।
अनुपात 3:4 और 3:5 समानुपात में है कि नहीं। देखिए इसको हम जांच करते हैं कि मध्य पदों गुणा बराबर वाह पदों गुणा, ठीक है, का गुणा बराबर वाह पदों का गुणा कर चेक करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो देखिए 3:4 लिखते हैं, फिर समानुपात लिखना पड़ेगा हमको 3:5, मध्य पद हमारा 4:3 वह पद है 3:5, ठीक है, 4:3 बराबर 3:5। तो यहाँ देखिए 12, यहाँ पे 15 है, तो ये बच LHS इक्वल LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अतः कथन यहाँ जो है असत्य है, ठीक है। इसको आप जो है असत्य लिखेंगे यहाँ पे इसके सामने, ठीक। देखिए इसमें तीसरा है 3 पुस्तकें अनुपाते 12 भैंस हैं, समानुपाते 4 गायें अनुपाते 16 कलमें। तो इसमें देखें, अब यहाँ पे देखिए अनुपात कैसे करना है। चूँकि देखिए पहला तो इसमें देखेंगे कि यहाँ देखिए आप भले ही मध्य पदों गुणा बराबर वाह पदों गुणा हो, ठीक है। देखिए 12 ये 48 आ रहा है, यहाँ पे 16 48 है, ठीक है। लेकिन जो है ये कथन असत्य होगा। क्यों होगा असत्य? क्योंकि यहाँ पे जो है पुस्तक का समानुपात भैंस दिखाया गया है, जबकि पुस्तक और भैंस का कोई मैच नहीं होता है। मतलब हमने बताया कि जब भी हम समानुपात लिखते हैं कि दोनों की इकाइयाँ बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पुस्तक है, पुस्तक यहाँ भी होनी चाहिए थी, अगर गाय यहाँ तो गाय यहाँ भी होनी चाहिए, कलम यहाँ होना चाहिए था। तो ये इस प्रकार से ये कथन इससे पहले ही आप जो है इसे असत्य कह सकते हैं, ठीक। देखिए बच्चों यहाँ पे है चौथा, 4 समान मात्रक के पद समानुपात तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इसमें चरम पद मतलब होता है कि C अनुपात B समानुपात में C अनुपात D है, तो हम जो है चरम पद बाह्य पदों को चरम पद कहते हैं, ठीक है। हाँ, और ये मध्य पदों को मध्य पद कहते हैं, तो स्पष्ट है। तो ये कथन सत्य है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मध्य पदों अगर 4 पद समानुपात में होते हैं तो उनके वाह्य पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा होता है। तो ये कथन आपका सत्य है, ठीक। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आता है अगला प्रश्न 5वां। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने जो है 6वें प्रश्न की जगह 5 लिख दिया है। तो चूँकि ये स्टूडेंट ये 6वां प्रश्न आपका है, इसके बाद आपको 5 प्रश्न दिखाएंगे हम। चीनी में 1:3 का अनुपात है, ठीक है। यदि बेसन की कुल मात्रा 21 किलोग्राम है तो चीनी की मात्रा आपको बताना है, ठीक है। देखेंगे आप हल करते हैं। हाँ, इसमें देखिए यहाँ पर दिया है बेसन अनुपात चीनी, ठीक है, मतलब 1:3 लिखते हैं, 1:3 बेसन है, पहला बेसन है और दूसरा चीनी है। तो अगर बेसन 1 किलोग्राम है तो चीनी 3 किलोग्राम होगी। यहाँ पे देखिए आपको बेसन दिया गया है, पहले बेसन है तब चीनी, तो मतलब पहले हम बेसन है यहाँ पे समानुपात बेसन की मतलब लिख देते हैं, ठीक है। अब अनुपात लिख करके जब चीनी हमारी निकालना है हमें यहाँ चीनी जगह पे लिखते हैं x, ठीक है। अब वही सूत्र लगाते हैं कि मध्य पदों गुणा बराबर वाह पदों गुणा या वाह पदों गुणा बराबर मध्य पदों गुणा लिखते हैं। फिर ये पहले वाह पद लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, गुणा बराबर मध्य पद, ठीक है। देखें मध्य पद वाह पद हमारे हैं 1 गुणे x, ठीक है, वाह पद हैं और मध्य पद हैं 3 गुणे 21। तो ये सब होगा हमारा 3 गुणे 21 बटे 1 यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमारे स्टूडेंट्स आ गया, क्योंकि अगर इसे भाग देंगे तो हमारा आंसर वही आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा 21 63 किलोग्राम की जो है चीनी की मात्रा 63 kg चीनी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक। तो इसमें देखिए ये आपकी 5वीं सवाल है ये। इसमें है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 अनुपात है। तो यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, हल करते हैं, लिखते हैं कि यहाँ से कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात,
अनुपात अब क्या है, यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स कि 5:4 है। स्टूडेंट देखिए पहले लंबाई लिखा है तो चौड़ाई लिखा है, लंबाई से चौड़ाई तो मतलब लंबाई 5 होगा, मतलब चौड़ाई 4 होगी, तो 4 गुना होगा 5 गुना या 4 गुना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। हाँ ठीक, अब देखिए वास्तविक लंबाई जो दी गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे कमरे की लंबाई देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जो लंबाई दी गई है आपकी वास्तव में है 15 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई आपको निकालना है, चौड़ाई क्या है, ठीक है, कमरे की चौड़ाई क्या है। तो एक देखिए अब देखते हैं हमसे, अब अगर हम समानुपात लिखें, चूँकि देखिए अगर चौड़ाई लंबाई 5 है तो चौड़ाई 4 होगी, अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई यस होगी मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं कि प्रश्नानुसार आपका समानुपात में तो 5:4 स्टूडेंट्स, ये देखिए 5 लंबाई 4 चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई वास्तव में आपकी 15 है, पहले लंबाई है तो चौड़ाई है, फिर इसलिए पहले हम 15 लिखेंगे, तो उसके बाद समानुपात में x लिखेंगे, सॉरी अनुपात में यस लिखेंगे। 5:4 समानुपात है 15:x, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट आप क्या करते हैं, मध्य पदों गुणा बराबर वह पदों गुणा, या वह पदों गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, वाय पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, या गुणनफल कर देते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वह पद आपका है 5x मतलब 5 गुणे x लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वल लगाएंगे चिन्ह, ये बराबर का, फिर 4 गुणे 15 मध्य पद गुणा, ठीक। मध्य पद हमारे 15 और 4 है, 4 15 है, तो 4 गुणे 15 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आपने जो है समीकरण पढ़ा है, ये रेखीय समीकरण, तो कुछ को कैसे करते हैं पक्षांतर, अब इसे करते हैं पक्षांतर में। देखें चूँकि x 5 यहाँ आएगा, x यहाँ के हम यहाँ अकेला बचाना है हमको, तो 4 गुणे 15, तो 5 इधर आएगा, क्योंकि आप 15 सॉरी यहाँ 5 गुणा है यहाँ पे, इस तरह के भाग करेगा, इस संख्या में जो संख्या यहाँ पे होंगी, तो अब यहाँ भाग करेगा तो मतलब देखिए 5 3 तो 15 स्टूडेंट, देखिए अब 4 गुणे 3 है आपके आगे आपके, तो 4 3 12, तो स्टूडेंट आप इस बार से आपका इस बार 12 आता, अतः चौड़ाई बराबर 12 है, 12 आपको लिखना मीटर पड़ेगा, मीटर, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे लंबाई जो है मीटर दी गई है, ठीक है, चौड़ाई भी मीटर में आएगी। देखिए विद्यार्थी ये आपका है 7वां प्रश्न, तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे हल हम। देखिए चूँकि इसका क्रम ऐसे हमको रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे समानुपात में, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6:18, फिर समानुपात में मतलब कि पहले 2 पदों के में अनुपात, फिर समानुपात चिन्ह 4 बिंदी होती है, तो समानुपात x लिखा है, फिर अनुपात में 15, ठीक है, 2 बिंदु लगाते हैं मतलब कॉलन, ठीक। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अगर यदि संख्याएं समानुपात में हो तो आप कह सकते हैं समानुपाती पदों में x मतलब कि सॉरी कहते हैं मध्य पदों को लिखते हैं पहले, यहाँ पे मध्य पदों का गुणा बराबर वाह्य पदों का गुणा। मध्य पद कौन से यहाँ पे है, 18 और x हैं, तो 18 गुणे x लिखिए, फिर वाह्य पद हैं 6 और 15, वाह्य मतलब स्टूडेंट्स बाहरी पद जो है, बाहर जितने 4 संख्या में जो बाहर हैं 6 और 15 हमारे पास हैं, तो 6 गुणे 15 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इनका अब क्या होगा, पक्षांतर करेंगे, x को यहाँ पे हम मान निकालना है, तो हमें 18 को करना पड़ेगा पक्षांतर, 6 गुणे 15 लिखते हैं बटे में, चूँकि यहाँ पे 18 गुणे में है, तो यहाँ अगर दाहिने साइड में आएगा तो दाहिने पक्ष में, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, नीचे जाएगा, तो 6 कम 6 लिखते हैं बच्चों, 6 3 18, अब 3 से भाग 15 में, 3 5 15, 3, ठीक है। आपका x बराबर 5, ये आपके स्टूडेंट्स आंसर हो गया, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका 8वां प्रश्न, इसमें है लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात हो, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट देखिए हल करते हैं, यहाँ से हम आप लिख सकते हैं
पहले लिखा है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी, कहाँ से? लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से स्टूडेंट्स कानपुर, और तथा और लिखा है कि लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक है, लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक। ये दूरी का स्टूडेंट्स की। अब इस स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों का अनुपात लिखा है, का अनुपात, अनुपात ये बताते हैं स्टूडेंट्स कि जो है लखनऊ से कानपुर की दूरी का अनुपात, मतलब यहाँ पे संख्या है 3, ठीक है, और यहाँ पे लखनऊ से इलाहाबाद की संख्या है 8, ये जो है इसका अनुपात है, ठीक, इन दोनों का। अब स्टूडेंट क्या है यहाँ पे दिया गया है, जबकि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दिया है यहाँ पे 200 किलोमीटर, ठीक, कितना है? 200 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना कि अब जो है लिखते हैं अनुपात में हम, ठीक है, मतलब कि माना यहाँ लिखते हैं कि माना लखनऊ से इलाहाबाद दी गई है, लखनऊ से कानपुर, माना लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर 10 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है 3:8 लिखते हैं, ठीक है, समानुपाती में रखने पर, तो देखिए इसमें यहाँ पे समानुपात में 3:8 है, ठीक है। अब समानुपात स्टूडेंट यही होना चाहिए, ठीक है, चूंकि देखिए पहले ये है लखनऊ से कानपुर, तो स्टूडेंट देखिए लखनऊ कानपुर दूरी हमारी कितनी है, ये है x, तो इसमें है इस पद को पहले से यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारा 200 जो है कि लखनऊ से इलाहाबाद दूरी बाद लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 20 यहाँ पे, सॉरी 200 यहाँ पे स्टूडेंट से 20 नहीं है 200 है, ठीक है, 200 किलोमीटर दूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होती है कि जो देखिए लखनऊ से कानपुर पहले लिखा है तो इसका 3 है संख्या, और लखनऊ से इलाहाबाद दूसरी बार लिखा है, तो मतलब ये आ रहा है। तो अब यहाँ जो आंकड़ा हम रखेंगे इसके दूसरे समानुपात के बाद, तो देखेंगे कि कौन सा, मतलब कि लखनऊ से कानपुर की दूरी इसमें कौन सी है, लखनऊ से कानपुर दूरी यहाँ पे नीचे वाली संख्या x है, ठीक है, और फिर लिखा कि लखनऊ से इलाहाबाद दूरी कौन सी है, लखनऊ से इलाहाबाद यहाँ पे ये वाली दूसरी होगी, इसमें लखनऊ से इलाहाबाद दूसरी वाली ये 200 किलोमीटर है, तो 200 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। अब जो है क्या करिए, आप मध्य पदों को अपदों कर लीजिए, ठीक है, समानुपाती पदों में लिख देते हैं मध्य पदों का गुणा बराबर, इसमें चाहे देखिए चाहे वाय पद को पहले लिखें चाहे मध्य पद को पहले लिखें, दोनों में हमको वही आंसर मिलता है। तो यहाँ बस ये होता है कि एक्स को हम पहले लिखना चाहते हैं, तो जहाँ एक्स होता है जिस मध्य पद में वाय पद में उसी हिसाब से ये हम रखते हैं मध्य पद को वाय पद को, ठीक है, मध्य वाय पदों का गुणा। तो यही होता है स्टूडेंट्स से, यहाँ आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है, आप जो है सवाल को बार बार करिए, ठीक है, छोटी चीज़ों को समझिए और समझते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, मध्य पदों का गुणा है 8 × x, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ समझते रहेंगे तो आपको लिए जो है बड़ी बड़ी सवाल करना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कभी स्टूडेंट यहाँ पे 75 में क्योंकि 8 × x है तो हमको x का मान निकालना, तो इसलिए यहाँ 8 x के पास से सभी संख्याओं को हटाएंगे, तो यहाँ पे 8 है तो इसको 8 हटा के नीचे ले आएंगे, 8 किसी के भाग क्योंकि यहाँ गुणा है तो यहाँ के भाग करेगा, ठीक है। अब देखिए भाग करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, 0 उतार लीजिए 50 हो गया। अब 2 से भाग देंगे फिर 50 में तो आएगा कितना 25, ठीक है 25। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 200 जगह काट पीट किया गया 25, अब 25 गुणे करेंगे 3, 25 3 75, ये इसका मान आ गया 75। स्टूडेंट लिखते हैं 75 किलोमीटर, ठीक है। अतः लखनऊ से कानपुर कहाँ से हिंदी लिखते हैं एक बार,
लखनऊ से कानपुर दूरी है 75 किलोमीटर स्टूडेंट्स। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 9वां प्रश्न। इसमें एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 में के अनुपात में पौधे लगाए। इस विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों, मतलब लड़के लड़कियों मिला करके। ठीक है, तो लड़कियों लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या निकालिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अनुपात जो है, ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर 2:3 है। ठीक है, इसमें देखिए कुल पौधे 1500। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो इसमें देखिए हम करते हैं कि माना लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर, अब देखिए इसमें पहले लड़के हैं तब लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 2 होनी चाहिए, दो गुणांक में, और लड़कियों का 3 गुणांक में। तो यहाँ पे है, इसलिए हम लिखते हैं मान लड़कियों द्वारा लगाए पौधों की संख्या बराबर 2x, क्योंकि पहले 2 आ रहा। ठीक है, पहले लड़का है तो फिर तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या यहाँ पे 3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब कुल पौधे कितने हैं? 1500 है। अगर हम ये पौधे जोड़ देंगे हमको मिलेगा 1500। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार 2x + 3x बराबर कितना? 1500। ठीक है, 2 3 5 स्टूडेंट 5x बराबर 1500। ठीक है, अब जो है देखिए, अब करीब पक्षांतर ये समान कर लिए, यस बराबर, चूँकि देखिए यहाँ पे 5 यहाँ 5 गुणा है, तो यहाँ पे अगर बाएं पक्ष में आएगा 5, तो जो है 5 यहाँ भाग करेगा 5 में। ठीक, 1500 में, तो 5 3 15 3 0 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 300 आ रहा है x बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम निकालेंगे कि लड़कियों मतलब कि देखिए, तो कि चूँकि हमारा यहाँ पे x मान 300 है ना, हमारी जो है पौधों की संख्या जो लड़कों के पौधों की संख्या कितनी आएगी? 2x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ही, नेक्स्ट लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब चूँकि लड़कों द्वारा लगाए पौधे कितने हैं? 2x। ठीक है, अब फिर लिखेंगे लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर 2x। अब 2x मतलब 2 गुणे x, x मान कितना स्टूडेंट? यहाँ पे x मान आया 2 300, तो लिखते हैं 2 गुणे 300, तो आपका आ गया 600 पौधे लड़कों द्वारा लगाया गया। ठीक है, अब यही लड़कियों द्वारा क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट, लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 3x है, चाहे तो आप 600 को 900 घटा लेते, 1500 घटा लेते हैं तो 900 आ गया। यहाँ से निकाल सकते हैं, चूँकि संख्या हमारी 3x है, तो लिखते हैं फिर इसको 3 गुणे x, 3 गुणे 300 है। ठीक है, x का मान, तो 300 लिख करके 300 में गुणे 3 से 3 त्रिक का 900, तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 600 और 900। अब देखिए दोनों जोड़िए, 9 6 1500, हाँ 1500 आ भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसको जो है आप एक तरीके से और सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, इस तरीके से, इससे मान लीजिए देखिए हम बताते हैं, जैसे मानिए आप, हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए लिखते सब पे लिखते हैं अनुपातिक योग। क्या करेंगे? अनुपातिक योग कितना आ रहा है? 2 + 3, क्योंकि अनुपात जो है 2 और 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। ठीक है, तो देखिए 2 + 3, तो 2 3 5 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर, देखिए कुल पौधे कितने हैं? 1500। ठीक है, 1500 गुणे अनुपात कितना है लड़कों का? 2 है, बटे 5 नीचे करिए, 5 3 आई
15, 300 आया, 3 दूनी स्टूडेंट 600 आएगा आपका। देखिए यहाँ पे लड़कों द्वारा लगाए पौधे 600 आ रहा है। तथा अब लड़की लिखेंगे लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर लिखेंगे फिर 1500, ठीक है, 1500 गुणे, चूँकि अनुपात का कितना 3 है यहाँ पे लड़कियों का, इसलिए 3 गुणे बटे में 5 अनुपातिक योग, ठीक है, अनुपातिक योग 5 है, जो हम यहाँ पर हमने पानी निकाला वह लिख लें नीचे पे, 5 हमको यहाँ से मिला है अनुपातिक योग, ठीक है। 5 तिहाई 15, 300, 3 तरीका यहाँ पे 900, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 10वां प्रश्न, इस अभ्यास का अंतिम सवाल है। गौरव ने ₹70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद ₹35 में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वह किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं इसे हल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे गौरव का व्यापार लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है इनका व्यापार कि 70 रुपये में कितना है 10 kg है, ठीक है। और जो है आरिफ का व्यापार जो होगा ये है कितने में ₹35 में 5 है, 5 kg है, पहले 5 kg लिखा है 25 रुपये, ठीक है। हमको रुपये को रुपये सिद्ध मिलते हैं, केजी को केजी सिद्ध में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन ज़्यादा कौन कम है, ठीक है। तो देखिए गौरव के 1 kg का मूल्य, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि तो 70 रुपया है, 70 रुपये 10 किलो है, तो 10 भाग देते हैं, 10 सत्ते 70, 7 रुपये प्रति kg आया, ठीक है। अब जो है आरिफ का 1 kg का मूल्य, यहाँ पे 1 kg लिख सकते हैं का मूल्य, देखिए स्टूडेंट जो है इसका आरिफ का 35 रुपये में, 35 कितना 35 में है, 5 kg, तो 5 सत्ते 35, इसमें भी स्टूडेंट देखिए 7 रुपये प्रति kg आ रहा है, ठीक है। तो अतः जो है दोनों का भाव एक ही है। तो ये जो अब लिख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन जो इसमें है कि ये कि ऐसा है तो वह किस भाव से बेच रहे हैं, लिखेंगे कि हाँ वह दोनों 7 रुपये, 7 रुपये, वह दोनों 7 रुपये प्रति kg के भाव से बेच रहे हैं, अब यहाँ स्टूडेंट दूसरा लिखेंगे कि दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं, लिखेंगे हाँ दोनों एक ही भाव से बेच रहे हैं, ठीक है। ये लिख देते हैं आप। इसमें जो पहला पूछा था कि किसका अमरूद सस्ता है, लिखेंगे पहले ऑप्शन पहला हमारा था कि दोनों के अमरूद बराबर मूल्य के हैं, ठीक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स से आपके इस प्रकार से आपका आंसर पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको फिर से जल्द से जल्द मिल जाया करें। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय।